ये भारतीय सैन्य का परिवर्तन पथ यानी इनोवेशन है। और इस इनोवेशन में भारतीय सेना की जो विंग है, सिग्नल या दूसरे हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े इनोवेशन किए हैं कि जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है जो वो काम कर रही है, ऐसे ही पैरेलल काम हमारी आर्मी भी कर रही है। चाहे ड्रोन बनाना हो, मिसाइल बनाना हो, टैंक बनाना हो, टेक्नोलॉजी बनानी हो, चाहे नाइट विजन हो, तो इस तरह से ये बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। प्रोजेक्ट संबंध एक ऐसी सेना की पहल है जिसके अंतर्गत उसके सारे वेटरन्स, वीर नारी और जितने भी वीरोज हैं उनके साथ में हम अपनी रीच बनाए रखते हैं। डिजिटाइजेशन होने के कारण काफ़ी सारी चीज़ें इजी हो गई है एंड स्पेशली जब हम संबंध की बात कर रहे हैं, संबंध एक ऐसा चैटबॉट है जो सेना के हर एक वेटरन के साथ सीधे तौर पे जुड़ जाता है। जितनी भी सेना की पहल है, जितनी भी सारी चीज़ें जो सेना उनके लिए कर रही है, वो सीधी जानकारी उनको अवेलेबल है। उनकी भी कोई भी समस्या, छोटे से छोटी कोई बात को अगर वो हमसे पहुंचाना चाहे तो ये एक ऐसे माध्यम के रूप में काम करता है जो सीधा हमारे पास उनके हर एक विचार को पहुंचा सकता है। ये एक सिंपल तकनीक पे काम करता है जिसको हमारे चैटबॉट बोलते हैं और ये उनके व्हाट्सएप से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से हर एक वेटरन को कुछ भी इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है और उसको सीधा हम संवाद के अंदर ला सकते हैं। मतलब बेसिकली ये व्हाट्सएप का अल्टरनेट है। ये व्हाट्सएप का अल्टरनेट नहीं बता सकूँगा। व्हाट्सएप के माध्यम चूँकि जानते हैं हम कि बहुत सारी मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे वेटरन्स जो है इन सभी माध्यमों पे अवेलेबल है। हम उसी डिजिटाइजेशन का यूज़ करते हुए हमारे चैटबॉट के माध्यम से उनको एग्जिस्टिंग जो अवेलेबल सोशल प्लेटफॉर्म है उनसे जोड़ना चाहते हैं। यानी कि ये कहेंगे जो वेटरन्स हैं अब उनको अपनी किसी भी क्वेरी के लिए किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आप इस चैटबॉट के ज़रिए वो अपनी सारी जो क्वेरीज़ हैं वो हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और इससे जो उनकी जो एक तो क्वेरीज़ है, दूसरी जो ग्रीवांसेस हैं, क्या वो ग्रीवांसेस भी एड्रेस करेगा चैट बॉक्स? बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी वेलफेयर एजेंसीज़ हैं जो उनके ग्रीवेंसेस और उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं। इसके माध्यम से हम इन सभी को नज़दीक ला रहे हैं और जिसकी वजह से वो हर एक छोटी से छोटी विविध टाइप की समस्याओं को हमें इसके माध्यम से बता सकते हैं। तो वो हर एक चीज़ इसके माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सर। इनिशिएटिव इंडियन आर्मी जो कर रही है उसके बारे में है और टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन आर्मी में इन हाउस जो बने हैं ये वो डिस्प्ले किए हुए इस साइड में। ये सब इंडियन आर्मी के जवान अफसरों ने बनाए हैं खुद। अच्छा, जो हमारे जवानों ने बनाए हैं और जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें इसमें क्या फ़र्क है? क्यों ज़रूरत पड़ेगी हम खुद इनोवेशन करें? देखिए, जो मार्केट में अवेलेबल है वो मार्केट के लिए है, हमारी रिक्वायरमेंट स्पेशल है तो उन्हीं को हम मॉडिफाई करके वो चीज़ हमने बनाए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और इसका यूज़ अब मास लेवल पे होने लगे? ज़्यादातर हमारे लेवल पे काफ़ी चीज़ें हम इन लोकल सिविल मार्केट भी है चीज़ आ रही है। हाँ, इसके बारे में बताइए। टेक्निकल इल्यूमिनेशन सिस्टम, इसका नाम है टिरिन। तो एक ऐसे सिस्टम है जो CI यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के दौरान जब एक टेररिस्ट घर के अंदर छुप जाता है उसको आइडेंटिफाई करके उसको न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी मदद करता है। इसकी खास बात ये है कि जब भी हमारी सेना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए घर के अंदर दाखिल होगी उस समय हम उसको अच्छे से देख पाएंगे, किंतु उसी वक्त वो छुपा हुआ टेररिस्ट हमारी सेना की हरकत को बिल्कुल नहीं देख पाएगा। ये सिस्टम एक स्पेसिफिक
सिद्धांत के ऊपर काम करती है, उसकी वजह से हमारी सेना का कैजुअलिटी रेट घटा के हम न्यूट्रलाइज जो करने की ऑपरेशंस है उसकी स्पीड और उसकी सटीकता को भी अच्छी तरह से एनहांस कर पाए। तो ये क्या ये उड़कर चलता है क्या? इस सिस्टम को हम दो तरीके से डेवलप कर सकते हैं और इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इसको फेंका भी जा सकता है और इसको प्री प्लान तरीके से रख भी जा सकता है। तो वो लॉन्च हो जाने के बाद उस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन की सटीकता को देखते हुए इसको रिमोट से भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो इससे हम चारों तरफ घर के अंदर चारों तरफ देख सकते हैं कि कौन टेररिस्ट कहाँ छुपा हुआ है, क्या हुआ। जब आदमी छुपा होगा तो उस समय हमारी फोर्सेस जब एंटर करेगी तो वो उसको एकदम सटीकता से दिन के उजाले की तरह देखेगी। बट इम्पॉर्टेंट बात जैसे कि मैंने पहले बताया, वो आदमी हमारी फोर्सेस को नहीं देखता। ये इसकी विशेष बात है। तो इसको देखने के लिए अपने पास क्या है? कोई लैपटॉप होगा या ऐसा कोई इक्विपमेंट क्या हमारे पास होगा? एग्जिस्टिंग जो नाइट विजन डिवाइसेस है उसका प्रयोग किया वो जा सकता है। उससे कनेक्ट हो जाता है। इसको कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। ये जब देख रहा है तो आप कैसे देखेंगे कि इसने देखा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी? सैनिक जब उसके अंदर एंटर करेगा उस समय उसके पास जो भी नाइट विजन डिवाइसेस Okay. या उसके अवेलेबल डिवाइसेस है उससे यूज़ करते हुए इसको देख सकता है। इम्पोर्टेंट बात, इसको उसके साथ इंटीग्रेट करने की या कोई जुड़ाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका हम इस्तेमाल रेगुलर करते हैं। इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और इसके काफ़ी ट्रायल्स हो चुके हैं। प्रोडक्शन में आते ही सारी जितने भी हमारी फोर्सेस हैं उनको दे दी। मतलब ये अभी यूज़ में नहीं है। ये अभी प्रोडक्शन स्टेज पे है। तो अभी हम लोग अभी क्या करते हैं? अभी जो अगर ऐसा हमारे पास सिचुएशन आती है तो सेना के अपने काफ़ी सारे अलग तरीके हैं, जैसे इल्यूमिनेशन और काफ़ी सारी रोशनी पैदा करके हम प्रेजेंट इस्तेमाल में लाते हैं। बट चूँकि वो तरीक़ों को हम बेहतर बना सकते हैं तो ये एक वो सिस्टम है जिससे मैनीफोल्ड इसका यूटिलिटी बढ़ जाए। तो इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है? इसके प्रोडक्शन अंडर द एजिस ऑफ ADB होया जाएगा। अच्छा, आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो। यस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दिया था उन्होंने। अच्छा, ये एक्चुअली भारतीय सेना का पहला इनोवेशन है जो हम इनोवेशन टू इंडक्शन तक लेके गया थ्रू द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मॉडल। और आपको पता है जनरेटर्स भारतीय सेना में काफ़ी सारे जनरेटर्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल फॉर्मेशंस हो, फॉरवर्ड लोकेशंस हो, ये सारे जगह पे हम जनरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लाखों जनरेटर्स हैं। ये सारे जनरेटर्स आज ऑपरेट करने के लिए हम काफ़ी सारे कॉम्बैटेंट्स को नियुक्त किया है, मैन पावर नियुक्त किया है। उसको कम करने के लिए और हमारा ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस इनोवेशन को मैंने विकसित किया है। सो पिछले 1.5 साल मैं इसमें काम किया था एंड वी हैड शोकेस दिस ड्यूरिंग एरो इंडिया एंड कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टू द हॉनरेबल PM। सो विद इन 7 months वी हैव नाउ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ट्रायल एवेल्युएटेड। अभी इंडक्शन शुरू होगा इस साल से, मार्च से भारतीय सेना के अंदर इंडक्शन हो जाएगा। ये इसका बड़ा फ़ायदा ये है, सारे जनरेटर्स को एक साथ एक जगह से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप, मेक, रेटिंग, कितने भी दूर पे एक बंदे कंट्रोल करेगा। मतलब ये है कि जनरेटर कोई और होगा, ये उसका रिमोट कंट्रोल या उसको कंट्रोल करने का इक्विपमेंट है। बट एक जनरेटर के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा एंड हम जितना भी जनरेटर्स हो उसमें बंदे साथ बैठ के ऑपरेट करने का ज़रूरत नहीं है। दूर बैठ के सारे जनरेटर्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल बताऊं तो हम जितना भी अभी रिसेंट लड़ाई देखा था, द फर्स्ट थिंग टू बी हिट वाज द पावर ग्रिड। जब पावर ग्रिड हिट हो जाएगा, एवरीथिंग विल बैंग आउट टू जनरेटर्स। आज भी भारतीय सेना में फॉरवर्ड लोकेशंस, कट ऑफ रीजन से सारी जगह पे जनरेटर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मैन पावर इज यूजफुल। सो दिस ऑब्विएट्स दैट यूज अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस, नॉट जस्ट कंट्रोल, मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन। काफ़ी सारे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से इसको हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं एंड दिस इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और ये इसी का ही दिस इज अ डिफरेंट इनोवेशन। अच्छा, ये क्या चीज़ है? आपको पता है जब माइन फील्ड हम लगाते हैं, माइन फील्ड रिकवरी के टाइम यू सीन द रीसेंट हिस्ट्री, वी हैव लॉस्ट लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन माइन क्लियरेंस। सो ये एक नया फैमिली ऑफ माइन है जिसमें हम ह्यूमन इन द लूप सिस्टम है। सो हम ह्यूमन कैजुअलिटी को रिड्यूस करने के लिए और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसको बनाया है। तो एक माइन ज़्यादा एरिया को कवर करेगा जिसमें ज़्यादा माइंस, छोटा माइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और जो भी अंदर आएगा हमको सिस्टम में पता लग जाएगा कि हुआ कब। हमको दुश्मन को एरिया को डिनाई करना है बट हमारा ट्रूप्स को बचाना है। दैट इज द मेन। सो ओन कैजुअलिटीज रिड्यूस करने के लिए इसको मैंने बनाया है। तो ये किसने बनाया? किसने? मैंने बनाया। आपने? आई एम अ सर्विस इनोवेटर, आई एम पोस्टेड इन आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो।
ओके, अच्छा, आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने बनाया और आपने I am the innovator of this, so all these are in-house innovations which I have made. ओके, तो राज प्रसाद जी हैं। Yeah, Major Raju sir. ओके, तो ये तो मतलब इसका मतलब है कि आप जो है आईआईटी कहाँ से आए आप, मतलब आपने साइंस So I joined Army late. मैंने पहले बीटेक और एमटेक करके उसके बाद follow- कहाँ से किया? मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दे किया था. अच्छा, गुड। और उसके बाद आर्मी ज्वाइन कर लिया और आर्मी में फिर आप यहाँ इनोवेशन कर रहे हैं। Utilizing my technical skills to address the combat requirements. थैंक यू। Thank you. इसमें व्हाट इज हैपनिंग कि क्वांटम कंप्यूटर्स कुछ सालों में क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को सरपास कर देंगे। उसके लिए जो क्रिप्टोग्राफी है वो ब्रेक हो जाएगी कुछ साल में। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इंडियन आर्मी ने एक प्रोटोटाइप बनाया है जिसमें क्वांटम वेब सर्वर है और क्वांटम PQC वेब सर्वर है, PQC क्लाइंट। और उसको एक प्रोटोटाइप बनाने के बाद जो एल्गोरिथम यूज हुए हैं वो क्वांटम अटैक रेजिस्टेंट है एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड इसके सिवा इंडोनेशियन क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर इंटीग्रेट किया है जिसकी वजह से ये और सिक्योर। प्लस ये प्रोटोटाइप एक सेग्रीगेटेड नेटवर्क पे टेस्ट हो रहा है। इसके बाद वैलिडेशन के बाद ये आर्मी डाटा नेटवर्क पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, तो ये भी अच्छा आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने किया है और वो भी उसमें आपने किया है? हाँ, हमारी टीम ने किया है। उसमें आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो की तरफ से तो सारे, क्योंकि वो एक चैनल है जिसकी वजह से जो वो सेग्रीगेट करता है कि कौन सा इनोवेशन किस लेवल पे है और फिर वो आगे बढ़ता है। ओके, तो आप भी इसी से जुड़े हैं? टेक्निकल टीम है जिनमें उन्होंने काम किया है, वो अपने मोटे तौर पे बता सकते हैं कि क्या क्या इनका किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, कहाँ पे PQC सर्वर कैसे इंटीग्रेट किया है, कौन से प्रोटोकॉल है, वो सारी चीज़ें हमारी टेक्निकल टीम है जो इनोवेशन में लगी है। तो जैसे भी हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री ने क्वांटम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की है, हाँ, तो ये उनको फ़ायदा पहुंचाएगा या ये उसके तरफ एक कदम है जो कि जैसे कि क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर है, ये यहाँ पे क्वांटम पार्ट जो की है, जो इसमें एल्गोरिथम में की लगती है, उसको मोर रैंडम बनाने के लिए ताकि वो और सिक्योर हो सके, जो मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वो उसका एक पार्ट यहाँ पे भी है। सुशील रैना, साहिल। ओके, साहिल रैना, ओके, थैंक यू। रवि है, ओके, थैंक यू। उनकी मदद करने के लिए, ताकि वो जब किसी भी हाई सिक्योरिटी हाई थ्रेट जोन में ट्रैवल करते हैं उनकी जल्दी से शिनाख्त हो सके और वो इस एरिया में आसानी से मूव कर सकें। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरा सिस्टम भारत में ही बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमने इसका पूरा प्रोटोकॉल AI डेवलप करी है। इस सिस्टम के द्वारा हमारे ये सिस्टम ऑलरेडी 11 महीनों से ज़्यादा फील्ड में डिप्लॉयड है और इस सिस्टम के द्वारा जो पब्लिक की मूवमेंट है उसमें अतिरिक्त सुविधा हो गई है और हमारा एम ऐसा है कि हम भारत के हर वासी को हर जगह जाने की सहूलियत दें और इन से एरियाज़ में उनकी सुरक्षा भी कर सकें। सुरक्षा फोर्सेस के अलावा इस सिस्टम को दूसरी सिविल एजेंसीज भी इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि हम एक इंटीग्रेटेड तरीके से अपने देशवासियों की इन एरियाज़ में प्रोटेक्शन व मूवमेंट करने में मदद कर सकें। इस सिस्टम का नाम सीक्रेट 2.0 है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो जैसे टूरिस्ट कहीं जो खो जाता है, लोकल पॉपुलेशन किसी भी एरिया में अगर मूव कर रहे हैं तो आप अक्सर चेक पोस्ट वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे मूवमेंट में काफ़ी टाइम डिले होता है। ये उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ताकि हम जल्दी से शिनाख्त कर सकें और सही इंसान को सही जगह जाने में मदद कर सकें। इस सिस्टम का के द्वारा जो हमारे देशवासी हैं वो स्वतंत्र होकर किसी भी एरिया में ट्रैवल कर सकते हैं। इस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट के बाद मूवमेंट में करीब 80% की तेज़ी आई है उन इलाकों में जहां कई घंटे लगते थे, अब कुछ चंद मिनटों में ही इंसान आगे मूव कर सकता है। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी अच्छा है और जो लोकल इंसान या टूरिस्ट ट्रैवल कर रहा है उसके लिए भी बहुत सहूलियत बढ़ जाती है। इस सिस्टम को भारतीय सेना ने खुद ही आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बनाया है और इसके सारे कंपोनेंट्स देश में ही बनाए हैं। इस सिस्टम के द्वारा हम इनोवेशन की सबसे अग्रणी कार्रवाई में सबसे आगे हैं और अपने देश को दुनिया में अव्वल नंबर पे इनोवेशन में लाने की के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो इसमें इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए? इसमें अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट हैं जिसमें प्रोसेसिंग व रिक्वायरमेंट के लिए कुछ कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन के लिए कैमरा व अलग टाइप की नई टेक्नोलॉजी जिसमें ID कार्ड को रीड करने की सहूलियत भी है। थैंक यू। जय हिंद। यू आर फिल्मिंग नाउ और हाँ, यस, आप हिंदी में चाहते हैं? हाँ, हिंदी में बोलिए।
रिन्यूएबल एनर्जी है ना। तो ये जो ऐसे एनटीपीसी के साथ आप कोलैबोरेशन की पार्टनरशिप, ओके। सो ये जो मॉडल आप सामने देख रहे हैं, ये एनटीपीसी के साथ पार्टनरशिप करके हम नदन बॉर्डर्स के साथ में जो फॉरवर्ड एरियाज़ हैं, जो कि आइसोलेटेड हैं और रिमोट एरियाज़ हैं, उनमें ये पावर स्टेशंस लगाएंगे जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पर आधारित रहेंगे। इन पावर स्टेशंस में हमारे जो दूर दराज के इलाकों में ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, उनको क्लीन एनर्जी मिलेगी। इस पायलट प्रोजेक्ट का जो सर्किट है बड़ा सिंपल है, जिसमें कि एक सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाता है जो कि ऊर्जा प्रदान करता है इलेक्ट्रोलाइज़र को। इलेक्ट्रोलाइज़र पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर विभाजित करता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में निकल जाती है और हाइड्रोजन को प्रोसेस किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद स्टोर किया जाता है कंप्रेस्ड चैम्बर्स के अंदर। और रात के समय या उस समय जब सौर ऊर्जा अवेलेबल नहीं है, उस समय फ्यूल सेल की मदद से हाइड्रोजन एज फ्यूल काम करता हुआ ट्रूप्स को सौर ऊर्जा जो है वो प्रदान करेगा। ये इसका सिंपल है। तो इसमें कितने यूनिट इसकी इस कैपेसिटी कितनी है? जो इसके अंदर सोलर प्रोजेक्ट लगेगा उसकी कैपेसिटी 3.2 मेगावाट है और जो फ्यूल सेल बेस्ड प्लांट लगेगा उसकी कैपेसिटी 200 किलोवाट की है। तो इसका मतलब ये कि ये उन जगहों में लगेगा जहाँ हवा ज़्यादा है या फिर जहाँ गर्मी ज़्यादा है? ये उन इलाकों में लगेगा जो कि रिमोट हैं और जहाँ पे ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, ताकि भारतीय सेना की जो फॉसिल फ्यूल पे आधारित जनरेटर सेट हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस कम से कम हो सके। ओके, थैंक यू, थैंक यू। भारतीय सेना ने भारतीय सेना के अंदर उन सबको पैरेलली एज कंट्रीब्यूशन चलाया है। हाँ वही, चाहे वो नेशनल सोलर मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ग्रीन इंडिया मिशन है, सबके ऊपर जो है हमने ये स्वच्छ भारत मिशन आप कह सकते हैं उसको, अपशिष्ट मुक्त सैन्य अभियान। हाँ ठीक, हाँ, मतलब बताइए। वर्तमान में आप BMP से एक ही मिसाइल फायर कर सकते हैं, दूसरी मिसाइल को फायर कर वर्तमान में आप एक ही मिसाइल को फायर कर सकते थे। दूसरी मिसाइल को फायर करने के लिए कम से कम 3 मिनट का समय लगता था लोडिंग और रीलोडिंग के। ओके, हमने इस मॉडिफिकेशन की मदद से उस समय को कम करके 3 मिनट से घटाकर 15 सेकंड कर दिया है। तो ये इंडिजिनस है अपना हिंदुस्तानी है? इन हाउस अपनी हमारी यूनिट ने बनाया इसको। ओके, और इसकी मदद से हम दुश्मन के 2 टैंक्स को 15 सेकंड के अंतराल के अंदर बर्बाद कर सकते हैं। ओके। तो ये अभी हम कहाँ से ये खरीदते थे? ये एग्जिस्ट नहीं था, ये नहीं, अच्छा, ये वाला पूरा सिस्टम ऐसे कैसे BMP के ऊपर लगाया जाता था, हाँ, लेकिन इसका मॉडिफिकेशन किया, इसके ऊपर प्लेटफॉर्म को बढ़ाया और एक जंक्शन बॉक्स की मदद से इसमें अंदर कमांड कंट्रोल चेंज किया। अब आप इसी मॉडिफिकेशन हिट के ऊपर 2 मिसाइल को फायर कर सकते हैं। इसकी कुल लागत से 50,000 रुपये की है। ओके। तो ये आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ही कर रहा है? तो ये अभी हमने बनाया है, अभी आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो इसको आगे लेके जाएगा। मतलब आपने बनाया, मतलब? हमारी यूनिट ने आइडिया लगाया, उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ी अच्छा, आपने आइडिया देखिए ऐसे हमें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है और ऐसा होना चाहिए, और उसको फिर आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने इसको आगे लेके जाएगा और मास प्रोडक्शन के लिए अभी ऑर्डर मिलेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस हो गई है। इंडिया आर्मी के पास जितने भी ड्रोन थे 5-10 kg के ऊपर थे, वो भी प्लेन एरिया में ही ऑपरेट होते थे। अभी जो हमने कार्गो ड्रोन तैयार किया है, ये मल्टीपर्पज है। इसे एक के जगह 3 अलग अलग काम दे सकते हैं, जैसे बैकपन हो गया, कार्गो का और सर्वेलेंस का काम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें सब हम एक ही और का पिन पॉइंट फायर कर सकते हैं, 4 हैंड ब्रेक लगे इसको ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा इसे 25 से 30 kg का पेलोड कैपेसिटी है और कैमरे से हम इसका सर्वेलेंस भी कर सकते हैं। और जो आपने कहा कि सामान में हम पहुंचा सकते हैं इससे? हाँ बिल्कुल सर। और ये कितना हाइट पर कितना उड़ सकता है? ये 16 हाई एल्टीट्यूड एरिया में और इसको 400 से 500 मीटर और ऊपर ले जा सकते हैं। 400-500 मीटर? हाँ जी सर। मतलब हाई एल्टीट्यूड से? हाँ जी सर।
ओके, जैसे हम करगिल गए या और ऊपर गए तो उससे भी हम 500 मीटर और ऊपर जा सकते ऊपर जा सकते हैं। वहाँ के हमारे पोस्ट बर्फ पड़ जाती है तो पोस्टें कट ऑफ हो जाती है, जहाँ जाना आना आम जवान के लिए मुश्किल हो जाता है, उसकी जवान की मूवमेंट बंद हो जाती है। वहाँ हमें स्टोर चाहिए, राशन चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, वेपन चाहिए, तो इस ड्रोन से साथ हमें कैपेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण हमें वेपन वगैरह भी हम इससे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हैं। हाँ, इससे थैंक यू।